गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की पीवाईक्यू सीरीज की इस क्लास में ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज की इस क्लास में हम ईयर 2013 और 2012 के पेपर सॉल्व करेंगे और इसके बाद में हमारा सिर्फ एक पेपर बचेगा जो कल की क्लास में आ जाएगा 2011 का। उसके बाद फिर हम परसों से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसको स्टार्ट करेंगे। आज की जो एक क्लास है, इस क्लास में हम दोनों पेपर के अंदर तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे 2013 के पेपर में और तीन क्वेश्चन होंगे हमारे 2012 के पेपर में। और आपको पता है हम इस पीवाई की सीरीज की क्लास में टोटल 51 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं 2011 से 24 तक के। अच्छा, इसमें अपन जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो रिवर्स में कर रहे हैं। 2024 से हम बैक चलते हुए 2011 तक चल रहे हैं, यानी कि लेटेस्ट जो है आपको सबसे पहले मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है। इसके अंदर हमारा जो पहला पेपर है वो है आपका 2013 का। 2013 के पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पिछले पेपर में करवा चुका हूं जिसमें मैंने थ्योरी में समझाया था आपको ये, और इस क्वेश्चन को आज अपन प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे। तो देखिए, Anil, Sunil, and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 2 to 1. At Govind's retirement, the balance of partners' capital account after making all adjustment 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. ठीक है, तीन पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और गोविंद। ठीक है, 2 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक, और यहाँ पर गोविंद का रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दे रखा है। अनिल एंड सुनील डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। अनिल और सुनील ने बिजनेस को कंटिन्यू नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या कर रखा, बिजनेस को चालू रखा, विदाउट डिस्पोजल ऑफ द गोविंद पेमेंट, यानी गोविंद का पेमेंट किए बिना उन्होंने जो है बिजनेस को कंटिन्यू रखा। और इस ड्यूरेशन में 18,000 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था ड्यूरिंग दिस दीज 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड बाय गोविंद, यानी कि आफ्टर 6 मंथ गोविंद को कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। तो देखिए, इसका आंसर होता है हमारा, इन एब्सेंस ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड कंटिन्यूशन ऑफ ए बिजनेस, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ 37 सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई। यानी कि जब पार्टनर को जो कोई पार्टनर रिटायर होता है उसको पेमेंट किए बिना हम अगर बिजनेस को चालू रखते हैं तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसकी सेक्शन 37 के कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। पहला प्रोविजन ये है कि जो पार्टनर होता है, रिटायरमेंट पार्टनर, वो क्या करता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट रिसीव्ड करता है ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर द पीरियड टिल ही रिसीव्स द फाइनल पेमेंट। यानी कि जिस डेट पे वो फर्म से रिटायर होता है वहां से लेकर जिस डेट पर उसको पेमेंट होना है, और अपने को पता है यहाँ पर 6 मंथ के बाद में पेमेंट होना है, तो इस ड्यूरेशन का उसको क्या मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। और साथ ही जो पीरियड के अंदर उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में उसकी कैपिटल के रेशो में उसका कितना हिस्सा बनता है रिटायरिंग पार्टनर का, या जो भी दोनों बेनिफिट में से उसके लिए बेनिफिशियल होगा वो उसको मिलेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आपको यहाँ पता था क्वेश्चन के अंदर, देखिए तीन पार्टनर हैं, अनिल, सुनील और गोविंद। तो गोविंद का जो बैलेंस है कैपिटल का वो 20,000 है। ठीक है, तो 20,000 का जो कैपिटल है वो यहाँ पर दे रखा है, उसका 6% 6 मंथ का अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 600। यानी कि पहले ऑप्शन में उसको 20,000 प्लस 600 मिलाकर 20,600 मिलता है। सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल 90,000 पे हुआ है। ठीक है, आपको पता है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल थी 40,000, 30,000 और 20,000। तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो टोटल 90,000 थी, और इस 90,000 की कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा है 18,000 का। ये 18,000 का प्रॉफिट 90,000 पे है, तो 20,000 की जो कैपिटल गोविंद की है उसके लिए प्रॉफिट कितना बनता है, 4,000। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 4,000 हो जाएगा। इसका मतलब 6 मंथ के बाद में गोविंद को 20,000 प्लस 4,000 यानी कि 24,000 मिलेंगे।
ये सेकंड ऑप्शन हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में उसको 20,600 मिल रहा है और सेकंड ऑप्शन में उसको 24,000 मिल रहा है। इसका मतलब जो भी दोनों में से बेनिफिशियल होता है वो उसको मिलता है। ये सेक्शन 37 के प्रोविजन होते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पीछे वाले पेपर्स में अपन ने जो सॉल्व किए हैं उसमें आप देखिएगा, वहां पर अपन ने इस टॉपिक को थ्योरी में डिस्कस किया था, और साथ में मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हुए आपको प्रैक्टिकल में भी समझा दिया था। और बाकी ये क्वेश्चन अपने को 2013 में पूछा ही है, तो अपन ने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया है। तो अच्छे से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2012, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। C died on 1 अगस्त 2012। सी की यहाँ पर डेथ हो जाती है 1 अप्रैल के बाद में, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, यानी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है, और 1 अगस्त को यहाँ पर पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो आप देखते हैं कितने मंथ के बाद में है, 4 मंथ। ठीक है, तो 4 मंथ के बाद में यहाँ पर पार्टनर की डेथ हो जाती है। बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड इंश्योरेंस मनी, सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड, यानी कि जो सी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको क्या क्या पेमेंट मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का, यानी कि 4 मंथ का। पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, यानी कि लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करंट ईयर का प्रॉफिट जो है 4 मंथ का अपने को पार्टनर को देना है। गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है बच्चों। पार्टनर्स की जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल के अकॉर्डिंग उसको मिलेगी, और फर्म की जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करेंगे। ठीक है, और 1 अप्रैल को सी की जो कैपिटल है वो 1,80,000 थी, और इस डेट पर उसने जो है 11,000 का ड्रॉइंग्स भी किया था। और लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं, 30,000, 56,000, 10,000 की लॉस अपने को दे रखी है, और 68,000 प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट हमारे पास हो गया है। प्रिपेयर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, सी का रिप्रेजेंटेटिव जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको कितना पेमेंट मिलेगा उसके लिए अपने को अकाउंट बनाना है। तो देखिए, सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाने के लिए कितना पेमेंट उसको देना रहेगा वो अपने को शो करना रहेगा उसके रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट में, बट इसको हम कैलकुलेट करेंगे सी कैपिटल अकाउंट में। इसलिए वर्किंग नोट में हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, सी कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले अपन सी की कैपिटल दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और इस बैलेंस जो 180 का है इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट लगाना है 6 मंथ, सॉरी 4 मंथ का, 1,80,000 का 10% इंटरेस्ट 4 मंथ का, क्वेश्चन में बोला हुआ था 6,000। तो 6,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर जो है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आ जाएगा। इसके बाद में इसके ड्राइंग्स 11,000 के थे जो अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पर डेबिट में लिख लेंगे। अच्छा, गुडविल का और पी&एल सस्पेंस का ये अमाउंट अपन यहाँ वर्किंग नोट से निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, 30,000, 56,000, 10,000 का लॉस और 68,000 का प्रॉफिट। तो इन सबका जो फाइनल आउटपुट है मतलब वो हो जाएगा 1,44,000 और डिवाइडेड बाय 4। देखो, प्रॉफिट को तो आपस में प्लस कर ही लेंगे और लॉस को माइनस कर लेंगे, तो इधर से आ जाएगा 36,000। ये क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 1,08,000, और 1,08,000 की गुडविल में से हम सी का शेयर निकाल लेंगे 1/6, या जो शेयर है वो 1/6 दे रखा है, तो 1,08,000 का 1/6 हो जाएगा 18,000। ठीक है, अच्छा, तीनों पार्टनर्स का जो रेशो दे रखा था 3:1 दे रखा था। ठीक है, इसमें से ये वाला पार्टनर रिटायर हो चुका क्लास में, सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू हैं।
मेरी वॉइस आ रही है सभी को? क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी ना बच्चों? अब कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन इसको, जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको। तो देखिए अपने को क्या करना है, 1/6 रेशो अपन ने जो है गोविंद सी का शेयर यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, सी का। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर 3:2 है, तो 3:2 ही अपन गेनिंग रेशो उसको अज्यूम करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा कैपिटल आ जाएगा 10,800 और 7,200, यानी 18,000 की जो गुडविल है, इस गुडविल को अपन इस 3:1 में, सॉरी 3:2 में डिवाइड करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो ए और बी दोनों अपन ने डेबिट किए हैं और सी को अपन ने क्रेडिट किया है। ठीक है, तो अपन इसकी एंट्री कर लेते हैं। सी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ जाएगा 10,800 और 7,200। करंट ईयर का प्रॉफिट जो है अपन निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो लास्ट 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट 36,000 दे रखा है। इसको अपन क्या करेंगे, 4/12 करेंगे, 4 मंथ का निकालेंगे और 1/6 करेंगे। तो सी का शेयर हो जाएगा 2,000। तो सी का जो शेयर है 2,000 उसको अपन यहाँ पर शो कर लेंगे। ठीक है, और पी एंड एल सस्पेंस के नाम से दिखाएंगे। टोटल हो जाएगा 2,06,000 और 11,000 अपन इधर से ड्राइंग्स का है माइनस कर लेंगे। 195 जो है सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैलेंस पेबल। और इस अमाउंट को हम जो है सी लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट। और यहां से इस अमाउंट को हम रिप्रेजेंटेटिव के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। और इस पेपर में अपन ने ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया है। और इधर से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2013 का पेपर अपना कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस पेपर में 2 ही क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने ये जो आपको बताया है, इसमें ये 3 क्वेश्चन ना होकर 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा यहाँ पर 2013 का पेपर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लेते हैं 2012 का पेपर। तो देखिए 2012 के पेपर में पहला क्वेश्चन जो अपन से पूछा है, राइट डाउन वन मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट टू अ रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करने के लिए कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, वो अपने को बताना है। तो वन मेथड हमारा यहाँ पर है इंस्टॉलमेंट मेथड। एक मेथड अपना लमसम पेमेंट मेथड भी होता है, जिसमें हम सारा पेमेंट एक साथ पे कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही मेथड अपने को यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। वाई फर्म से रिटायर होता है। एक्स एंड जेड एग्रीज दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 4 लाख। यानी कि वाई फर्म से रिटायर होगा, एक्स और जेड की जो कैपिटल है वो 4 लाख यहाँ पर डिसाइड होती है। विच विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ये कैपिटल है 4 लाख की, इसे अपने को न्यू रेशियो में करना है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट शॉर्ट बैलेंस 290 एंड 126। यानी कि एडजस्टेड कैपिटल अपने को एक्स और जेड की दे रखी है। एक्स और जेड की एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है 2,90,000 और 1,26,000। इसके बाद में फाइंड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश कैरिड और टू बी कैरिड बाय द पार्टनर्स एंड मेक अ जर्नल एंट्री। यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर है एक्स, वाई और जेड, और यहां से वाई ने फर्म से रिटायरमेंट लिया है। इसका मतलब ये वाला पार्टनर यहां से फर्म से जा चुका है। तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे एक्स और वाई, उनका जो रिमेनिंग शेयर है 5:2, 5:2 जो है उनका न्यू रेशो हो जाएगा। तो न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी 5:2। फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख अपने को दे रखी है। तो 4 लाख को अपन क्या करेंगे, ये 4 लाख दे रखी है, इस 4 लाख को इस 5:2 में डिवाइड करेंगे। यानी एक्स की न्यू कैपिटल आ जाएगी 4 लाख मल्टीप्लाई 5/7, दैट इज 285,714। और जेड की न्यू कैपिटल आ जाएगी 4 लाख का 2/7, 1,14,286। तो न्यू कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की न्यू कैपिटल ये अपने को दे रखी है, और ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है। ठीक है, तो न्यू कैपिटल अपने को कम रखनी है। ठीक है, न्यू कैपिटल तो अपने को 285,714 रखनी है, और ऑलरेडी इसकी एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास ज्यादा है 290। इसका मतलब एक्सेस अमाउंट जो है पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। कितना विड्रॉल करेगा, 290 में से 285,714 माइनस करेंगे, 4286 वो विड्रॉल कर लेगा। सिमिलरली जेड की जो न्यू कैपिटल है 1,14,286 है, और कैपिटल उसकी रखनी है, सॉरी ऑलरेडी उसके पास पहले से कैपिटल है 126। तो इसका मतलब यह भी एक्सेस कैपिटल फर्म से विड्रॉल कर लेगा। दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो जेड कितना विड्रॉल करेगा, 126 में से 1,14,286 माइनस करेंगे, 11,714। तो आई थिंक यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। तो जर्नल एंट्री हमारी यहां से बनती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4286 और 11,714 16,000। ठीक है, तो 16,000 टोटल अमाउंट फर्म से विड्रॉल कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A, B and C were partners in a firm whose balance sheet as on 31st December 2011 was as follows। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक एंड फर्नीचर। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 17,000 और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपने को 3,000 का यहां पर दे रखा है, और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। She retired on the date and in this connection it was decided to make the following adjustment। स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस 10%। ठीक है, स्टॉक और फर्नीचर को 10% रिड्यूस करना है। तो देखो स्टॉक कितने का है, 16,000 का, इसका 10% हो गया 1,600, ये अपने को रिड्यूस करना है। और 20,000 का फर्नीचर है, इसका भी 10% अपने को रिड्यूस करना है, कितना, 2,000। तो ये पहला पॉइंट रिवेल्युएशन अकाउंट में कर लेंगे। टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 900 ऑन डेटर्स। तो 900 का अपने को प्रोविजन बनाना है, डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 15,000, गुडविल का वैल्यूएशन 15,000 हुआ है। ठीक है, तो अपन इसका क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उसे हम गेनिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो पार्टनर्स का यहाँ पर रेशो नहीं दे रखा है। ठीक है, रेशो, ओल्ड रेशो यहां नहीं दे रखा है, और ना ही इधर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो हम 1:1 अज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, और अपने को गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। एंड द न्यू कैपिटल्स आर एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका भी एडजस्टमेंट करना है, और सी वाज पेड ऑफ, सी का अपन पूरा पेमेंट कर देंगे, और जर्नल एंट्री बनानी है। चलिए इसके बाद में स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए इन्होंने बोला है अपन से कि आप केवल कंप्लीट जर्नल एंट्रीज बनाइए। ठीक है, केवल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया है ये 6 मार्क्स का। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और एक अपन प्रोविजन बना रहे हैं, इसको भी अपन रिड्यूस कर रहे हैं। आपको पता है असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटीज प्रोविजन उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होती है उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। तो तीनों अमाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा आपका 4500। अच्छा, रिवैल्यूएशन का इसके अलावा और कोई पॉइंट था नहीं, तो ये 4500 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशो में, क्योंकि ऑल रेशो अपन ने इक्वल अज्यूम किया है। तो 1500, 1500 और 1500। तो आई थिंक यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट अब क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, तो जनरल रिजर्व 3000 का था, उसे भी हम इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में देखिए यहां पर जो है गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए अपने को इसका वर्किंग नोट में अमाउंट निकालना पड़ेगा, और बाकी के जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है ये भी अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करना पड़ेगा। तो इस एंट्री को अपन देखेंगे। रिवैल्यूएशन आपका क्लियर है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन बना लेंगे। जनरल एंट्री पूछी है लेकिन वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लीजिए, बाय बैलेंस बीडी 18,000, 16,000, 14,000, ये बैलेंस अपने को बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दे रखा है। जनरल रिजर्व का अमाउंट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके हैं, रिवैल्यूएशन का लॉस अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, अब गुडविल के लिए अपन एक बार वर्किंग नोट पे चल लेते हैं। देखिए सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो 1:1 अपने को दे रखा है, और न्यू रेशो क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये हमारा न्यू रेशो है और ये हमारा ओल्ड रेशो है, तो इससे हमारा गेनिंग रेशो आ जाएगा 4/15 ए का, और बी का ये आपका न्यू रेशो है और ये आपका ओल्ड रेशो है, इससे आ जाएगा आपका 1/15। यानी कि अपन कह सकते हैं कि गेनिंग रेशो हो गया 4:1। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्म की गुडविल क्वेश्चन में अपने को दे रखी है 15,000, और 15,000 का सी का शेयर निकालेंगे 1/3, ये होता है आपका 5,000, और 5,000 को हम 4:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 और 1,000। एंट्री हमारी फॉर्मेट एंट्री होती है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है गुडविल का पॉइंट, और इस गुडविल वाले पॉइंट को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर सी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे 4,000 और 1,000। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ठीक है, और ए और बी की डेबिट में दिखा देंगे 4,000 और 1,000। इधर से हमारा टोटल हो जाएगा 19,000, 17,000 और 20,000। तो 20,000 में से अपन 1,500 माइनस कर लेंगे, 18,500। 17,000 में से अपन 2,500 माइनस कर लेंगे, 14,500। 19,000 में से अपन ये 5,500 माइनस कर लेंगे, 13,500। ये हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। अपने को इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है, तो इस बैलेंस सीडी को हम लाएंगे इधर बाय बैलेंस बीडी में। तो ये हो जाएगा 13,500, 14,500 और 18,500। ठीक है, और इधर से हमारा टोटल, अब इसका अपन क्या करेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए वर्किंग नोट में एक बार अपन चलते हैं। देखिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल आई है 13,500 और 14,500। तो टोटल हो जाएगा इसका 28,000, और यही न्यू कैपिटल हो जाएगी फर्म की। और फर्म के अंदर अब पार्टनर है ए और बी। सी तो रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो उसको तो अपने को पेमेंट करना नहीं है, मतलब पेमेंट करना है, उसका बैलेंस अपन ने अलग वैसे निकाल दिया है। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल और बी की एडजस्टेड कैपिटल, दोनों की हमने एडजस्टेड कैपिटल ले ली, और इधर से हमारे पास में न्यू रेशो 3:2 दे ही रखा है। तो इस 28,000 को हम जो है 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 28,000 का 3/5 हो जाएगा 16,800। ये हमारी ए की कैपिटल आ गई न्यू कैपिटल, और इधर से बी की न्यू कैपिटल आ जाएगी
28,000 मल्टीप्लाई 2/5, 11,200। ठीक है, तो इससे हमारी यहाँ पर क्या है, बी की न्यू कैपिटल आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में ये जो न्यू कैपिटल आई थी 16,800 और 11,200, इसे हम यहाँ टू बैलेंस शीट में लिख लेंगे। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर सी है, उसका जो बैलेंस है 18,500, वो अपन इसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। 18,500 का इसको पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब अपन देखते हैं बी का जो टोटल था वो क्रेडिट का 14,500 था, और इसकी न्यू कैपिटल अपने को 11,200 रखनी है। इसका मतलब 3,300 इसका एक्सेस अमाउंट है। ये एक्सेस अमाउंट अब क्या करेंगे, अपन इसको पेमेंट कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट। इधर से अपन ने देखा ए का जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा, सॉरी न्यू कैपिटल आया है 16,800, और इसकी एडजस्टेड कैपिटल है 13,500। तो अपना ये जो 16,800 है, इसमें से हम 13,500 माइनस कर लेंगे, तो आपका बैलेंस बचेगा 3,300। ठीक है, तो 3,300 को हम क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, यानी कि ये रिमेनिंग शॉर्ट अमाउंट है कैपिटल का, जो बी को, सॉरी ए को लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और बी को तो एक्स्ट्रा पेमेंट था ही, वो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा 3,300। इस तरह से हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, और बची हुई जो हमारी एंट्री थी उनको अपन देख लेते हैं। ये हमारी गुडविल की एंट्री थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, तो 4,000, 1,000 और 5,000। ठीक है, और एक्सेस, सॉरी जो सी है रिटायरिंग पार्टनर था, उसको अपन पेमेंट कर ही रहे हैं, तो उसका पेमेंट जो बना था हमारा 18,500, उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हमारी यहां से जो एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का जो शॉर्ट अमाउंट था 3,300, उसे लाना है, तो उसे अपन यहां पर क्रेडिट कर लेंगे। और बी को अपने को पेमेंट करना था 3,300, उसका एक्सेस अमाउंट था कैपिटल अकाउंट में, भी अपन ने देखा था, देखो यहां पर ये रहा, बी को पेमेंट किया था, ये बी है, 3,300 उसको पेमेंट किया था। ठीक, और ए से अपने 3,300 मंगवाया है, तो ये अपना यहाँ पर एंट्री के रूप में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो है 2000, ये जो 12 का पेपर है, ये भी अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब इस चैप्टर में हमारा एक पेपर बचा हुआ है 2011 का। ठीक है, तो वो अपनी कल की क्लास में अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में परसों से हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, और एक दिन में अपन दो दो पेपर लेते हुए नेक्स्ट 7 डेज में उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम कंपनी वाले चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और क्लासेस को आप लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो तो करना ही है अपने को रेगुलर क्लासेस के लिए। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।